हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1969 में साथियों इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। बेंगलुरु को साथियों अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। साथियों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो भोपाल है। इसे याद रखेंगे। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है, यदि प्रतिशत में पूछे तो उसका उत्तर होगा मिज़ोरम। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मेघालय। उमियम झील जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। साथियों मेघालय में विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में ही होती है। मेघालय राज्य को मेघों का प्रदेश भी कहा जाता है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसे भी ध्यान रखेंगे। और मेघालय के ही मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर है साथियों 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। साथियों 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज संस्था से संबंधित है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 36वां संविधान संशोधन के तहत साथियों सिक्किम को जो है वर्ष 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सिक्किम जो है साथियों वह भारत का 22वां राज्य बना था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला तो वर्ष 1975 में। यदि पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा तो इसका उत्तर होगा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम का साथियों राजधानी जो है वह गैंगटॉक है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है गंगा को, रावी को, सरस्वती को या सिंधु को। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। और अभी भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है।
इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर है रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1954 में भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मिज़ोरम या बिहार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मिज़ोरम राज्य की साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। और भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है तो वह बिहार है, इसे भी जरूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने, बहादुर शाह जफर ने या रानी लक्ष्मीबाई ने? तो साथियों, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह जो है झांसी का 1857 की क्रांति में नेतृत्व की थी और दिल्ली का नेतृत्व जो है वह बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, वेलेज़ली या कर्जन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। और लॉर्ड कर्जन जो थे, जब बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था तो उस समय गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और जब भारत में पहली बार रेल चली थी तो उस समय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। इन तीनों को जरूर याद रखेंगे साथियों, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि अकबर जो थे वह मुग़ल बादशाह थे और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे जिनकी संख्या 9 थी। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मुगल वंश का जो अंतिम शासक थे वह थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी। और मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, इसे भी याद रखेंगे साथियों।
मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था और मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। लावनी नृत्य जो है वह महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम राज्य में। साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।